जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग आज की क्लास में जीरो की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। यानी कोई भी संख्या दी जाती है, उसके दाईं तरफ गुणनफल में कितने जीरो आएंगे। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे वो रेलवे के लिए हो, चाहे वो एसएससी के लिए हो, आज इनकी हम बेहतरीन ट्रिक सीखेंगे। और इसमें जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं, वो सारे टाइप के सवाल हमने इस क्लास में शामिल किया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। एक गुणित दो गुणित तीन गुणित चार और डॉट डॉट सीरीज कहाँ तक है, 100 तक के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। यानी इस संख्या को गुणा किया जाए तो अंत में इसके कितने जीरो आ जाएंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीरो यानी शून्य बनता कैसा है। शून्य बनने के लिए हमारे पास 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होने चाहिए और 5 होने चाहिए, तभी गुणा कराएंगे तो कितना जीरो बनता है। अब ये बात निर्भर करती है किस पर, कि संख्या किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो होंगे। जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो होंगे। ठीक है। अब ये हमें कैसे पता करना है कि इसमें संख्या किसकी कम होगी और किसकी ज़्यादा होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या जब लिखी होती है, जैसे यहाँ पर हमें 2 चेक करना है और 5 चेक करना है, तो 2 कब आता है, हर दूसरे अंक में 2 मिल जाएगा हमको। इसके बाद कितना आएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन 5 जब देखेंगे तो हर कितने, 5वें अंक में 5 होगा, यानी 4 के बाद यहाँ मिलेगा 5, यानी बीच में 4 संख्या छूट जाएंगी तब 5 मिलेगा। और 2 हर दूसरे अंक में 2 है, तो इसलिए जो जल्दी जल्दी आ रहा है उसकी संख्या ज़्यादा होगी, और जो कई संख्या गैप में आ रहा है उसकी संख्या कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें 5 ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, 5 ज्ञात करना होगा। अब 5 ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, जो आखिरी अंक है, ये सीरीज 1 से चालू होनी चाहिए और अंत में कितना लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग दिया, 5 दूना 10, फिर जीरो आ जाएगा। फिर 5 से भाग दिया, 5 को 20 आ जाएगा। अब इससे छोटा आ जाना चाहिए, यहाँ पर ये छोटा आ गया 5 से, ऊपर वाले को छोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 जीरो हो गए। इस संख्या के गुणनफल के दाईं ओर कितने जीरो हो जाएंगे, 24। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 और डॉट डॉट 500 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। अंतिम से प्रश्न वही हमारा है, तो हमारा नियम भी वही लगेगा। क्या करेंगे, 500 लिखेंगे और इसमें किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऊपर वाला छोड़ देंगे और ये वाली संख्या देखो इससे छोटी आ गई, 5 से छोटा आ गया 4, तो इसको इनको जोड़ देना तीनों को। 100 120 प्लस कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। तो जीरो से कितना, 124 आएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है। अब ये सीरीज देखना है, 2 4 6 8 और 180 गुणा में लिखा हुआ है, लेकिन सीरीज अभी बार हमारे पास क्रमागत नहीं है, लगातार नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, ये अंतर में दी गई है, 2 4 6 के रूप में दी गई है। तो ऐसे सवाल हम कैसे हल कर सकते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है तो हम कुछ नहीं करते, जो पहला अंक होता है ये, इसको इसमें हम भाग दे देते हैं। तो 160 में 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 80 बार जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ लिख देंगे, और ये जो भाग आया है भागफल, इसमें लिख देंगे हम। और यहाँ से 1 गुणित 2 गुणित 3 और अनंत तक यहाँ कितना लिखा भाई, 160 और भाग दे कितना, 80, यहाँ पर 80 लिख देंगे। यानी जितना घात यहाँ होगा वही संख्या यहाँ हम लिख देंगे आसानी से। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास जो ये संख्या मिली, ये पहले वाले टाइप का सवाल बन गया। अब 80 में हमें किससे भाग देना है, 5 से, क्योंकि 2 की संख्या तो बहुत आ चुकी है, तो हमें 5 ही ज्ञात करना है। 5 से भाग देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। फिर 5 से भाग दे, 5 3 15 आ जाएगा। 5 से छोटा आ गया, ये रुक जाए, इसको छोड़ दो। तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा। इसमें कितना जीरो हो जाएगा, 19 आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है। अब ये सवाल और इस सवाल में देखो अंतर है। यहाँ लिखा हुआ है 10 20 30 40 और डॉट डॉट 600 तक लिखना है। तो अभी बता था गैप में है सवाल, गैप के अगर अंतर में सवाल ये भी दिया हुआ है, तो इसमें भी वही करेंगे हम। तो पहला अंक पहली संख्या लिखी है उसका भाग देंगे आखिरी संख्या में। तो 600 में हम 10 का भाग देंगे, कितना जाएगा, 60 बार जाएगा। तो 60 लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10 की पावर कितना, 60, और गिनती कहाँ लिख देंगे हम, 1 2 3, और कहाँ तक लिखेंगे, जितना यहाँ पावर है कितना, 60 तक लिख देंगे। बस अभी हमारा पहला टाइप का सवाल बन गया। कुछ नहीं करना, 60 में हमें 5 से भाग दे देना है। 60 में 5 से भाग देना, कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10। फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10 आ जाएगा। तो यहाँ से कितने मिल जाएंगे, 14 मिल जाएंगे। जीरो यहाँ से, जीरो से 14 मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ 10 की पावर जीरो लिखा, 10 की पावर ये लिखा हुआ है 10, और पावर कितना लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है। तो पहले पता होना चाहिए 10 की पावर 1 कितने जीरो मिलेंगे, 1 जीरो मिलेगा। 10 की पावर 2 में कितना जीरो मिलेंगे, ये कितना होता है 100, तो 2 जीरो मिल जाएंगे। 10 की पावर अगर 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 1000, तो कितने जीरो मिलेंगे, यहाँ 3 जीरो मिल जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम 10 की पावर 60 करेंगे तो कितने जीरो मिलेंगे, 60 जीरो मिलेंगे। 60 जीरो यहाँ से मिल जाएंगे, 14 जीरो यहाँ से मिल जाएंगे। तो हम इनको जोड़ देंगे तो 60 14 कितना हो जाएगा, 74 आ जाएगा। तो हमारा जीरो कितने हो जाएंगे इसमें, 74 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, थोड़ा सा पिछले सवालों से ये अलग है।
यहाँ पर लिखा है 127 इंटू 128 इंटू 129 डॉट डॉट 359 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या। अभी तो हम जितने प्रश्न देख रहे थे वो सारे प्रश्न 1, 2 और डॉट डॉट ये यन तक यानी 1 से प्रारंभ होते थे जितने भी प्रश्न देखे, लेकिन ये प्रश्न में 127 से प्रारंभ हुआ है और 360 गया। तो ऐसे सवालों को हम डायरेक्ट इसमें भाग नहीं दे सकते, पहले इसमें हमको बराबर करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें 1, 2, 3 और ये 126 इसके पहले पद गए हैं तो यहाँ 126 भी लिख देंगे, इसको भी शामिल कर लेंगे और ये सीधे हमारी हो जाएगी 359। अब ये हमारा पहला टाइप सॉल्व बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 359 में 5 से पहले भाग देंगे। 359 में 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 चौको 20, फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10 आ जाएगा। अब इनको हमें जोड़ना है तो 14 और 71 75 हो जाएगा। 14 और 71 ये हो जाएगा 85, 85 2 87 आ जाएगा। यहाँ से अगर ये 1 से सीरीज प्रारंभ होकर 359 तक जाती तो हमारे पास 87 जीरो होते, लेकिन 126 से सीरीज पहले गायब है इसके, तो हमको 126 में भी निकालना पड़ेगा और वो इसमें घटा देना होगा। तो 126 में निकालने 5 से भाग दे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बचा, कितना हो जाएगा, 55 25 आ जाएगा। 55 25 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। अब इसको छोड़ के इनको जोड़ देना है तो 25 5 30 और 1 31 आ जाएगा। यानी अगर सीरीज 1 से प्रारंभ हो 359 87 जीरो मिलते हैं और उसमें 126 वाली संख्या 126 तक संख्या आगे की गायब है तो उसमें कितना जीरो 31, तो 31 वाले हम संख्या घटा देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, अब की बार सवाल क्या लिखा हुआ है, 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 डॉट डॉट 50 की पावर 2। तो पावर के रूप में दिया गया है आपकी बार सवाल हमारा, तो इसको हम कैसे हल करते हैं ये भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, जैसे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी की पावर 2, ये लिख सकते हैं ना, बस यही नेम इसमें लगा देंगे हम लोग। ये 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये कहाँ तक लिखी संख्या सीरीज 50 तक, तो ऐसे लिख के हम लोग यहाँ इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये पहले टाइप का सवाल बन गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, 50 में 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर 5 से भागने कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 2 आ जाएगा। अब ये 5 से छोटा आ जाएगा, छोड़ दे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा ये 12 यहाँ से कितना है, यानी ये अगर सीरीज हमारे पास है तो इसमें 12 जीरो आ जाएंगे और घात कितना लिखा हुआ है इसका 2 लिखा हुआ है, तो घात से इसमें गुणा करा देते हैं, तो 12 दूना 24, कितना आ गया 24, तो इसमें कितना जीरो हो जाएंगे 24 जीरो आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, 1 3 5 7 डॉट डॉट 99 और 128 को परस्पर गुणा किया गया तब प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। इसका मतलब क्या है, इस सवाल में कह रहा है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 9 और ये डॉट डॉट 99, इसमें फिर से गुणा कितना करना है 128 का, 128 का। अब कह रहा है इसके गुणनफल के दाईं ओर शून्य की संख्या कितनी होगी। तो ये हमको पैटर्न पता हो, कौन सी संख्या लिखी है, ये संख्या लिखी हुई है कौन सी, विषम संख्या लिखी है, विषम संख्या। और यहाँ सम तो है संख्या है नहीं, यहाँ 2 की संख्या हमारे पास जीरो है, कहाँ तक, यहाँ तक 2 की संख्या जीरो हो जाएगी यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर ये 128 लिखा हुआ है, ये कितने हुए इसमें 2 संख्या, ये 7 बार यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, 2 की पावर 7 128 होता है, इसको लिख लेंगे हम। अब यहाँ तक हमें 5 पता होना चाहिए, तो 5 पता करने के लिए यहाँ पर 5 की संख्या बहुत आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 5 मिलेगा, फिर विषम संख्या कौन सी आएगी 5 के बाद 15, क्योंकि 10 वाली संख्या है नहीं विषम वाली, तो 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आ जाएगा, फिर 45 आ जाएगा, फिर 55 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, इसी प्रकार 75 भी आएगा, 85 भी आ जाएगा और 95 भी आ जाएगा। ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यही हो गए, इसमें 2 बार 5 शामिल हुआ है, 25 में भी 2 बार 5 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो मैं संख्या इसमें किसकी कम आई, 5 या 2 में किसकी संख्या कम आई, तो 2 की संख्या कम आई, किसकी 2 की संख्या हमारे पास कम आई, और कितनी आई 7 आई, कितनी 7, तो यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जीरो की संख्या हमारी 7 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8, इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 इंटू 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119 में अंत से शून्यों की संख्या, यानी इसके जब गुणनफल में कितने जीरो आएंगे, जो अंत में जीरो संख्या होती है वो कितने जीरो आएंगे, ये हमें इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न देखते हैं, सबसे संख्या कम कौन सी है, ये लिखी हुई है, इसमें कौन सी संख्या कम है ये, तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग सबसे पहले इसको कॉमन ले लेंगे, तो 3 की पावर 121 कॉमन ले लेंगे। जब ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3 पावर 21 कॉमन लेंगे, 3 पावर 2 बचेगा, माइनस यहाँ 3 पावर 1 बच जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे 2 की पावर 119, तो यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 2 बच जाएगा, माइनस यहाँ 2 की पावर 1 और यहाँ 1 ही बचेगा,
अब 3 की पावर 121 लिख देंगे हम। 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 1 3 आ जाएगा, ये 1 ही रहेगा। 2 की पावर 119 लिख लिया हमने, ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 3 की पावर 121 इंटू ये 3 1 4, 4 और 9 में घटा देंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 2 की पावर 119 और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 में 4 कितना घटाएं, 4 में 3 घटाएंगे कितना? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 हमारे पास कितनी बार है? 2 कितनी बार आया है? 119 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। कितनी बार? 1 आया है। तो जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी? जीरो की संख्या हमारी यहाँ पर कितनी प्राप्त हो जाएगी? 1, क्योंकि संख्या किसकी कम आई है? 5 की कम संख्या है। कौन? 5 कम आया है, तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, इसमें देखते हैं, ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखना, क्योंकि इस प्रश्न में हमको 5 की संख्याओं का पैटर्न दिया हुआ है, 5 का टेबल लिखा हुआ है, 5 5 की संख्याओं के अंतर में संख्या लिखी हुई है। तो इसमें क्या करेंगे? नियम हमारा वही रहेगा कि पहली संख्या का आखिरी संख्या में भाग देना है। तो 200 में 5 का हम भाग देंगे, कितनी बार? 5 को 20 और ये 0 आ जाएगा, 40 बार आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, हमें 5 की पावर 40 लिख देना है और हमारी सीरीज कहाँ तक चली जाएगी? 1 इंटू 2 इंटू 3, और जितना पावर गया है सीरीज हमारी वहीं तक चली जाएगी, 40 तक। ठीक है, अब क्या करना है? 40 में हमें भाग देना है। किससे भाग देना है? ध्यान देना, यहाँ पर 5 की संख्या 40 पहले से ही पता चल चुकी है, और यहाँ पर भी 5 होंगे, तो यहाँ पर 5 अब अधिक होंगे, 5 अधिक होंगे, तो 2 कितना होगा? 2 कम होंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग 2 की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 2 की संख्या ज्ञात करने की हम 2 से भाग देंगे। किससे? 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग दिया हमें, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे 2 दूना 4 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। अब इसको छोड़ के इनको हमें जोड़ना है। तो 20 10 30, 5 35, 35 2 37 और 1 38, तो कितना है? 38, यानी जीरो संख्या कितनी आ जाएगी? 38 जीरो इसमें आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10, 1 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट 108, 3 की पावर x से पूरी तरह भाज्य है, तो यक्स का अधिकतम मान। अब ये सवाल वही है, लेकिन इसमें सवाल में जो पूछा गया है वो यक्स का अधिकतम मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ये कैसे हमें ज्ञात करना है? इसका मतलब है कि यक्स में जहाँ यक्स की पावर 3 की पावर कितना लिखा हुआ है? यक्स, यहाँ पर 3 कितनी बार आया है, क्या ज्ञात करना है? 3 कितनी बार आया इसमें। ठीक है, अब ये कैसे ज्ञात करें? जैसे यहाँ 5 की संख्या ज्ञात करते थे, 2 की संख्या ज्ञात करते थे, वैसे ही यहाँ पर हम 3 की संख्या ज्ञात करेंगे। तो आखिरी संख्या कितनी यहाँ पर? 108 है। सीरीज हमारी 1 से ही प्रारंभ है। ठीक है, तो 108 में 3 से भाग देंगे, तो 3 त्रिका 9 तिछंग 18, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 3 से भाग 3 चौको 12, फिर 3 से भाग 3 एकम 3 आ जाएगा। अब हमको इनको जोड़ना है, इसको छोड़ के इनको जोड़ देना है। 36 12 48 4 52 1 53, तो कितने जीरो आ जाएंगे? 53 जीरो इसमें आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।